गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कबीर की साखियाँ पढ़ाया था। उस साखियाँ का पहला और दूसरा साखियाँ मैंने पढ़ाया था। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसकी तीसरी साखी पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती हस्ती मतलब होता है हाथी। दुलीचा दुलीचा का अर्थ है काली। स्वान स्वान मतलब होता है कुत्ता। सहज का अर्थ है स्वाभाविक। भूकन भूकन मतलब भौंकना। झकमारी का अर्थ होता है समय बर्बाद करना या वक्त बर्बाद करना। प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज यानी स्वाभाविक रूप से साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर जीवन धन्य हो जाता है। और उनका कहना है कि ज्ञान प्राप्ति से जीवन में किसी प्रकार के अभाव का भी अनुभव नहीं होता, कोई कमी नहीं रहती अगर इंसान ज्ञान प्राप्त करे। कवि ने इस संसार को, इस अज्ञानी संसार को की तुलना जो है कुत्ते से की है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी अपनी चाल में चलता रहता है। हम देखते हैं कि हाथी चलता है तो जितने भी कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन हाथी जो है अपनी ही चाल में, अपनी ही मस्ती में वो चलता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो है ज्ञानी को देखकर अज्ञानी उसकी निंदा करते हैं। हमेशा वे बेकार में अपना समय नष्ट कर देते हैं और कुत्ते की तरह बेकार में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस साखी का मुख्य भाव यही है कि अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता है। ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख आधार भी है। अब हम चौथा वाला साखी पढ़ेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष। भुलान का अर्थ होता है भूल जाना। निरपख मतलब होता है निष्पक्ष। सोई मतलब वही। सुजान का अर्थ है ज्ञानी। इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्यों को बेकार के वाद विवाद में न पढ़कर निष्पक्ष भाव से यानी तल्लीन होकर जो है प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। इस संसार के लोग पक्ष विपक्ष भुलाकर अंधेरे या अज्ञान में पड़े रहते हैं। जो किसी पक्ष के साथ जुड़ जाता है उसे उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आती है, जबकि दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, दूसरा पक्ष जो होता है, उन्हें अच्छी बातें भी बुरी नजर आती है। और इसी प्रकार के अंतर विरोध के कारण जो है व्यक्ति
दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति रूढ़िवादी मान्यताओं से जीवन भर चिपका रहता है, वो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वह संसार की वास्तविकता को जान नहीं पाता है। संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कौन सी अच्छी बातें हो रही है, ये सब बातों से वो अनजान ही रहता है। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झंझट में न पढ़कर तटस्थ भाव से या निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही व्यक्ति संसार में ज्ञानी माना जाता है। अब इसके आगे का साखी जो है हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।